कोठे की कई सारी कहानियां आपने सुनी होगी। दरअसल बड़े बड़े शहरों में कोठे खुले हुए रहते थे और कोठे पर ग्राहक जाया करते थे। ग्राहक को कोई भी लड़की, अगर कोई भी महिला उसको पसंद आ जाया करती थी तो उसके बदले में उसे कुछ कीमत अदा करनी पड़ती थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर आए दिन मानव तस्करी की कहानियां चलती हैं, उस हिसाब से पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी और कई शहरों में ये कोठे पूरी तरीके से बंद हो गए। कोठे ज़रूर बंद हो गए हैं, लेकिन कोठों पर जो धंधा होता था, गंदा काम होता था, उसके तरीके पूरी तरीके से बदल चुके हैं। दरअसल आज का तरीका ये है कि कई शहरों में, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर इसका सेंटर खुल गया है। इसका सेंटर का नाम दिया जाता है कि बॉडी मसाज, लेकिन उसके आड़ में ये देह व्यापार का धंधा शुरू हो चुका है। पहले लड़की को खुद जाकर के देखा करते थे, अब लड़की को देखते नहीं हैं, बल्कि उसके व्हाट्सएप पर कई लड़कियों के फोटोग्राफ्स आ जाते हैं और उन्हीं लड़कियों में से किसी एक लड़की का फोटोग्राफ पसंद करना पड़ता है और जिस लड़की से, जिस व्यक्ति से उस लड़की की डिमांड की जाएगी, उसको फ़ोटो उसका वापस भेज दिया जाएगा, ये कहते हुए कि मुझे ये पसंद है। अब वो लड़की या तो उस लड़के के घर पहुंच जाती है, ग्राहक के पास पहुंच जाएगी, या ग्राहक को इसका सेंटर या फिर कहीं ऐसी जगह, चुनिंदा जगह पर बुला लिया जाता है जहां पर वो उसके साथ अपनी मनमानी कर सके। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। बुलाया गया था एक गिफ्ट के नाम पर और उस महिला के साथ कई लोग मिल करके सामूहिक बलात्कार करते हैं और इस घटना की गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है कि लोग कैसी कैसी प्रवृत्ति के लोग इस धरती पर हैं। इस घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दिया जो लोग उस महिला को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और पहचानते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है आगरा, और इसी शहर का एक इलाका लगता है ताज नगरी। फ्रेश टू बसही 24 क्षेत्र उसका नाम होता है। दरअसल 11 नवंबर की रात लगभग 2 बजे के आसपास का ये वाक़या है। एक व्यक्ति बसही चौकी प्रभारी को फ़ोन करता है और कहता है कि मोहित शर्मा जी, क्या मेरी बसही चौकी प्रभारी से बातचीत हो रही है? तो क्योंकि हाँ, उसने कहा हाँ, बात हो रही है। तो फिर कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके, ये रिच मोम रिश्ते हैं, आप यहाँ पर पहुँच जाइए। यहाँ पर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। जैसे ही चौकी प्रभारी यह बात सुनते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। वहाँ आने के बाद एक महिला को देखते हैं। उस महिला के सर से खून बह रहा था, साथ ही उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। उसकी जीन्स पूरी तरीके से पानी से भीगी हुई थी। उस महिला से पूछा जाता है कि ये सब क्या है, तो वो महिला कहती है कि साहब, मेरा टॉयलेट निकल गया है, मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। इतना कहना था कि इस मामले को यही दबाने की थोड़ी कोशिश की गई थी। लेकिन कहते हैं कि जब से ये सोशल मीडिया का युग आया है, जब से लोग वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किए हैं, अब बात छिपती नहीं है, बल्कि देखते ही देखते ये लगातार सीमाओं को पार करती चली जाती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला के 2 वीडियो थी, दोनों के दोनों वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो वो दीपावली की पहली रात थी, यानी कि छोटी दिवाली पर वो पूरे देश में जो वीडियो थी वो वायरल होने लगती है। तो लोग उस वीडियो को देख करके बड़े हैरान होते हैं, परेशान हो जाते हैं। पहला वीडियो जो छोटा सा वीडियो होता है, उस वीडियो के अंदर एक महिला है जो कह रही है कि मैं वीर माँ बाप की बेटी हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे जाने दो। फिर भी एक व्यक्ति उस महिला को पीछे से पकड़ लेता है और पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब वो महिला बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, कह रही थी कि भैया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो इसके साथ एक छोटा सा वीडियो और था जो साथ साथ इसके वायरल हो रहा था। उस वीडियो में भी वो महिला कह रही थी कि भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे यहाँ से जाने दो। देखो मेरी पैंट में मेरा टॉयलेट निकल चुका है और मेरे सर से खून भी बह रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो। वो रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन वहाँ आसपास कई लोग खड़े तो ज़रूर थे, लेकिन किसी ने भी उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। अब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और पुलिस ने यहाँ से जाने के बाद इस महिला को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद फिर इस महिला को हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, इसका उपचार कराते हैं, भर्ती कराते हैं। और पुलिस ने जब अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि ये ताज नगरी फेज 2 में रिच होम एक स्टे है और रिच होम स्टे में यहाँ पर देह व्यापार का धंधा भी होता था। पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करनी शुरू की तो पता चलता है कि इस महिला के साथ 8 लोगों ने गलत काम किया है, बुरा काम किया है। इसमें एक महिला भी शामिल होती है क्योंकि उस महिला की इसमें मर्जी शामिल थी। अब इस महिला के बारे में और जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि 11 नवंबर को छोटी दीपावली थी और छोटी दिवाली को ज़्यादातर ऑफिसों में, कई दुकानों पर, कहीं जगह पर गिफ्ट दिए जाते हैं। इस महिला से भी कहा गया कि आज छोटी दिवाली है, आप अपना गिफ्ट यहाँ से आकर के ले जाओ, क्योंकि ये 1.5 साल से इसी होटल में, इसी सेंटर में काम करती थी और जब इसका सेंटर में काम कर रही थी तो जाहिर सी बात है इसको भी लगा कि शायद आज गिफ्ट मिलेगा, आज त्यौहार है, तो इसलिए खुशी खुशी गई थी, बच्चों को अपने घर पर छोड़ करके गई थी। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि 2 ग्राहकों से कहा जाता है कि आप जा कर के 5-5 हज़ार रुपये लेकर के आओ। आने के 5,000 रुपये की कीमत अदा करनी है और उन्हें कमरे में जाना है और वहाँ पर आपको एक महिला मिलेगी और महिला कोई और नहीं होती बल्कि महिला यही होती है। उस महिला को शायद कमरे में बंद कर दिया गया था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। उस महिला को उस कमरे में उस ग्राहक के साथ बंद कर दिया जाता है। ग्राहक अपनी मनमानी पूरी कर रहे थे। एक महिला वहाँ से निकल जाती है और निकलने के बाद रिक्वेस्ट कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इस महिला पर दबाव बनाया जाता है कि अभी और जाना है, अभी दूसरे ग्राहक के पास जाना है। लेकिन उस महिला की कोई सुन नहीं रहा था। उस महिला को ज़बरदस्ती शराब भी पिलाई जाती है। जब ये विरोध करती है तो इसको मारा जाता है, पीटा जाता है और इसके बाद जब इसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तो उस महिला के सर में कांच के बोतल को जब जोर से फोड़ा जाता है तो इस महिला के सर से खून बहने लगता है, ब्लड बह रहा था और ये जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। किसी तरकीब से ये महिला दरवाज़ा खोलती है और उससे बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जैसे ही वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो आसपास के 2 जरूर बजे थे, लेकिन दीपावली का त्यौहार था, इसीलिए कुछ लोग अपने घर जा रहे थे, कुछ लोगों की दुकानें खुली थी। कई जगह पर एक माहौल था कि अगले दिन त्यौहार है, तो लोगों ने वहां मौके पर आकर इस बीच में 2 गार्ड भी वहां पहुंच जाते हैं। गार्डों ने उस महिला को बचाने की कोशिश की। इसी बीच में किसी ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो खासकर मीडिया ने सवाल उठाने शुरू की कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। तो फिर मीडिया में छपने लगता है कि यहाँ पर इसका सेंटर के नाम से देह व्यापार का धंधा चल रहा था और इस महिला का किसी ने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया और उसी वीडियो के आधार पर लगातार इस महिला के साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था। इसमें जितने लोगों के नाम सामने आते हैं उसका एक व्यक्ति का नाम यहाँ सामने आता है। वो व्यक्ति इस महिला को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वही व्यक्ति अपने साथ 4 और लोगों को लेकर के आता है और लोगों को लाने के बाद इस महिला के साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करने की कोशिश कर रहा था। जब ये गंदा और घिनौना कृत्य करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस महिला के साथ गलत हो जाता है, यानी कि उसका डर की वजह से या किसी वजह से उसका टॉयलेट निकल जाता है।
ये दावा किया जा रहा है कि इस महिला के साथ एक ने नहीं कई लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है। ये महिला फिलहाल पुलिस के हिरासत में है, कब्जे में है, इसका इलाज चल रहा है। और साथ ही ज़्यादातर लोगों की एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि जितने भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस इलाके के जो एसीपी होते हैं अर्चना सिंह, वो मीडिया के सामने कहती है कि इस मामले की जांच चल रही है। एक महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। इस प्रकरण की पूरी ईमानदारी के साथ जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाएंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस की जांच में ये मामला बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अभी तक की जांच में पता चलता है कि इसका सेंटर में कहीं न कहीं महिलाओं के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कराया जाता था। इसमें ये बताया जाता है कि कुछ ग्राहक अगर महिलाओं की डिमांड करते हैं तो उन ग्राहकों को कुछ व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि अगर आपको कोई महिला पसंद आती है तो आप इसके साथ अपना वक्त गुजार सकते हो। वो वक्त के हिसाब से ही पैसे की डिमांड की जाती है, पूरी की जाती है। अब आगे इसमें क्या क्या होना है, क्या नहीं होना, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक दौर ऐसा था कि बड़े बड़े शहरों में कोठे चलते थे और कोठों पर महिलाएं धंधा किया करती थी और उन महिलाओं के पास पुरुष जाया करते थे और उन्हें पैसे दे करके उनके साथ गलत काम किया करते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब स्पा सेंटर के नाम से बड़े शहरों में और कई छोटे शहरों में भी इसका सेंटर खुला हुआ है और वहाँ पर ग्राहक आते हैं अपनी मसाज कराने के लिए। लेकिन इसी बीच में वो ग्राहक अगर चंचल प्रवृत्ति का है, मन चला है या फिर काम का शौकीन होता है तो उसको ऑफर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अगर आप चाहे तो इसका सेंटर के साथ आप स्पा के साथ साथ आपको इस तरीके की भी सुख सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती हैं। जो ग्राहक राजी से तैयार हो जाता है उनको मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है और इसमें ऐसे लड़कियों को शामिल किया जाता है। कई बार तो ज़बरदस्ती भी होती है, क्योंकि जैसे इस घटना में बताया जाता है कि इस महिला का वीडियो जो कि बनाया गया था और उसी वीडियो के आधार पर उसे लगातार आगे ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो छोटे छोटे जो वीडियो वायरल होते हैं दीपावली के पूर्व संध्या पर, यानी कि छोटी दीपावली पर जो वीडियो वायरल होता है वो बहुत ही भयानक होता है। पुलिस को इसमें निष्पक्ष जांच करने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, ये संदेश जा सके, ये बताया जा सके कि जो भी बुरा काम करता है उसके साथ बुरा ही होता है और बुरा ही होगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। आपको बताना है कि जिस तरीके से इस महिला को धोखे से बुलाया गया था उसे जाना चाहिए था, दिन में जाना चाहिए था, रात में उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। ये भी बिल्कुल खास ख्याल रखें और एक शक की गुंजाइश हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, खासकर लड़कियों पर, खासकर महिलाओं को, कि चाहे कोई कितना भी करीबी हो, चाहे कोई कितना भी संगी साथी हो, लेकिन आप उस पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। आप अगर भरोसा करेंगे तो भरोसा आपका किसी